हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा। वेलकम टू क्यूट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूटेट पेपर, सीटेट पेपर, इन सब में क्लास 3rd to 5th आप लोगों को एनसीईआरटी ओल्ड एज वेल एज न्यू दोनों पे फोकस्ड रहना पड़ेगा। ईवीएस की एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम जो यहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया है क्लास 3rd की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया और जिसमें इंक्लूडेड थे 3 चैप्टर्स। उन 3 चैप्टर्स को करने के बाद कल की क्लास में हमने उन चैप्टर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया था और आज भी सेम उसी यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में यदि आप मेला विषय पढ़ा रहे हैं तो आप किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देंगे। As an EVS teacher, if you are teaching the topic fair, what activity would you prioritize? मेले पर एक लंबा निबंध लिखवाना, राइटिंग अ लॉन्ग ऐसे ऑन अ फेयर, स्कूल में बाल मेला आयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग अ बाल मेला इन द स्कूल, केवल प्रश्नोत्तर याद करवाना, मेकिंग दैम मेमोराइज क्वेश्चन एंड आंसर ओनली, या फिर मेले के नुकसान पर भाषण देना, गिविंग अ स्पीच ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ फेयर्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कि जो सीखना है वो प्रत्यक्ष रूप से सीखना, ठीक है। अपना जैसे कि हम एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं, यानी जो भी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है उसके थ्रू जो भी हमें हमसे सीखा जाता है उससे जो है वो हमारी स्ट्रांग रहती है। लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है स्ट्रांग रहती है। तो स्कूल में अगर बाल मेले को आयोजित करवाया जाए तो इससे बच्चा जो है बहुत अच्छे से उसमें प्लानिंग करना, चीज़ों की प्लानिंग करना, साथ साथ में किस तरह से हम पूरा मनी का अरेंजमेंट कर सकते हैं फॉर बाल मेला, इस तरह से बच्चों को ड्यूटी देना, उसमें हर एक को अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो असाइन करना, स्टॉल लगाना, टीम वर्क में काम करना। तो एक तरफ से बच्चे को हम प्रत्यक्ष रूप से सिखाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इससे लर्निंग क्या होगी, बेटर होती जाएगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है। इन हाउ मैनी प्लेसेस इज द कुंभ मेला हेल्ड इन इंडिया। 2, 3, 4 या फिर 5। तो भारत में कुंभ मेला है वो कितने स्थानों पर लगता है, 4 स्थानों पर लगता है। जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। प्रयागराज फर्स्ट, सेकंड हरिद्वार, थर्ड उज्जैन और नासिक, ठीक है। 4 स्थानों पर भारत में कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेले में अक्सर भारी भीड़ होती है, ऐसे में बच्चों को कौन सा सुरक्षा नियम सिखाना सबसे आवश्यक है। फेयर्स आर ऑफन वेरी क्राउडेड, इन सच अ सिचुएशन विच सेफ्टी रूल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन। अजनबियों से चीज़ें लेकर खाना, ईटिंग थिंग्स टेक फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। भीड़ में अकेले दौड़ लगाना, रनिंग अलोन इन द क्राउड, नहीं। लोगों को धक्का देना, पुशिंग पीपल, नो। माता पिता का हाथ न छोड़ना और खो जाने पर पुलिस सहायता केंद्र जाना, नो लेटिंग गो ऑफ पेरेंट्स हैंड्स एंड गोइंग टू द पुलिस हेल्प बूथ इफ लॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका है ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असम का प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। द फेमस अंबुबाची मेला ऑफ असम इज हेल्ड एट विच टेम्पल। जगन्नाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या फिर सूर्य मंदिर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, कामाख्या मंदिर, जो कि असम में ही जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है कामाख्या मंदिर, कामाख्या टेम्पल, ठीक है। यहीं पर अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। व्यापार मेले यानी कि ट्रेड फेयर्स पारंपरिक मेलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। हाउ डू ट्रेड फेयर्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फेयर्स।
वे केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होते हैं। दे आर ओनली फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। वे मुख्य रूप से व्यवसायों, उद्योगों और नई तकनीकों के प्रदर्शन पर केंद्रित होते हैं। दे आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड एग्जीबिशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। उनमें केवल पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। ओनली ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स टेक्स प्लेस इन दैम। वे केवल गाँवों में लगते हैं। दे आर हेल्ड ओनली इन विलेजेस। तो जो ट्रेड फेयर्स होते हैं, व्यापार वाले मेले जो होते हैं, वो पारंपरिक मेलों से कैसे, ट्रेडिशनल फेयर से कैसे भिन्न होते हैं? तो जो व्यापार मेले होते हैं वो मुख्य रूप से व्यवसायों यानी बिजनेस वगैरह, उद्योगों यानी इंडस्ट्रीज और न्यू टेक्नोलॉजीज पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय त्योहार यानी नेशनल फेस्टिवल नहीं है? Which of the following is not a national festival of India? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो इसमें से राष्ट्रीय त्योहार पूछा है, तो राष्ट्रीय त्योहार जो है कौन नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? दीपावली। ये राष्ट्रीय त्योहार ना होके ये धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार हम इसको बोलेंगे। बाकी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, तीन राष्ट्रीय त्योहार हम हमारे भारत में हैं, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस। नीचे दिए गए त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा यानी फुल मून को मनाया जाता है। Select the group of festivals which are celebrated on the full moon. It means पूर्णिमा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ये जो फेस्टिवल्स यहाँ पे ग्रुप दिया है, इसको फुल मून पे यानी कि पूर्णिमा के अवसर पर मनाए जाते हैं ये सारे त्योहार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट एज वेल एज इन यूटेट में पूछा हुआ। नेक्स्ट, फसल कटाई यानी हार्वेस्टिंग से जुड़े त्योहारों का सही मिलान कौन सा है? विच इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो कौन सा करेक्ट यहाँ पे मैच है? बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ओणम राजस्थान, नहीं, पोंगल असम, छठ बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिहू फेस्टिवल जो है हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल है, कहाँ का? असम का। पोंगल फेस्टिवल है तमिलनाडु का, और वैसाखी जो फेस्टिवल है वो है पंजाब से रिलेटेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में त्योहार पढ़ाते समय एक शिक्षिका को किस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहिए? While teaching festivals in an EVS class, what should a teacher emphasize the most? केवल त्योहारों की गतिविधियों को याद करने पर, only on memorizing the dates of festivals, भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता पर, on the cultural diversity and unity of India, केवल एक धर्म के त्योहारों पर चर्चा करने पर, डिस्कसिंग फेस्टिवल्स ऑफ ओनली वन रिलीजन, त्योहारों पर होने वाले खर्चे का हिसाब लगाने पर, कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फेस्टिवल्स। तो किस बात पर त्योहार पढ़ाते समय शिक्षिका को सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए? वो देना चाहिए भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता पर। ठीक है, इस त्योहार, जो त्योहार का विषय, ये जो टॉपिक है ना, इसके माध्यम से जो है बच्चों में हम सभी धर्मों के प्रति जो भी रिस्पेक्ट है, सम्मान है, जो भी चीज़ें अपने भारत से रिलेटेड चीज़ों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात में कौन सा विशेष आयोजन होता है? What special event is organized in Gujarat on the occasion of मकर संक्रांति? नौका दौड़, बोट रेस, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ऊंट दौड़, कैमल रेस, रथ यात्रा, गॉड प्रोसेशन। अब देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, गुजरात में मकर संक्रांति के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसे वहां पर कहा जाता है उत्तरायण। क्या कहा जाता है? उत्तरायण कहा जाता है। ठीक है,
तो इसका आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के अनुकूल इको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? Which is the best example of celebrating a festival in an eco-friendly way? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दीपावली पर बहुत अधिक शोर एवं पटाखे फोड़ना, बर्स्टिंग हाईली नॉइजी क्रैकर्स ऑन दिवाली, इनकरेक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट मीन्स POP, की मूर्तियों का नदियों में विसर्जन करना, इमर्जिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल्स इन रिवर्स, इनकरेक्ट है। मिट्टी के दिए जलाना और प्राकृतिक फूलों के रंगों से होली खेलना, हम इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, विच इज द दिस वन विल बी द बेस्ट आंसर। लाइटनिंग अर्थन लैम्प्स एंड प्लेइंग होली विथ नेचुरल फ्लावर कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या था, त्योहारों पर लाउड स्पीकर का तेज आवाज में प्रयोग करना, यूजिंग लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम ऑन फेस्टिवल्स, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध त्योहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है और इसका मुख्य आकर्षण क्या है? द फेमस फेस्टिवल ओणम is celebrated in which state and what is its main attraction? तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में, असम में, केरला में या फिर पंजाब में? ये मनाया जाता है केरला में। ओणम फेस्टिवल केरल से रिलेटेड है और इसका मुख्य आकर्षण क्या है, मेन अट्रैक्शन क्या है? वो है सर्प नौका दौड़, स्नेक बोट रेस, जिसको बोला जाता है वल्लम कली। क्या बोला जाता है? वल्लम कली। कौन सी भाषा में? स्थानीय भाषा में, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको वल्लम कली बोला जाता है भाषा में। और ये जो सर्प नौका दौड़ है, ये प्राइमरली कौन सी नदी में? पंबा नदी में इसका आयोजन किया जाता है। तो ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? केरला का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है जिसमें सूर्य देवता और प्रकृति की पूजा की जाती है? Which is the most famous festival of Bihar in which the sun god and nature are worshipped? दुर्गा पूजा, छठ पूजा, मकर संक्रांति या फिर गणेश चतुर्थी? तो बिहार का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो है छठ पूजा। ठीक है, इसमें सूर्य देवता और प्रकृति की पूजा की जाती है। आप बताइए छठ पूजा के टाइम पे, आंसर करना कमेंट सेक्शन में, जो कि आपका जब मैंने क्लास 3 की एनसीईआरटी करवाई थी फर्स्ट यूनिट की, उसमें इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था। तो आप बताना छठ पूजा में कौन सी डिश प्रिपेयर की जाती है? आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली के अवसर पर घरों को दियों से सजाने की प्रथा का मुख्य प्रतीक क्या है? What does the practice of decorating houses with earthen lamps on the occasion of Diwali mainly symbolize? अंधकार पर प्रकाश और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत, the victory of light over darkness and knowledge over ignorance, केवल धन का दिखावा, गलत है, बिजली की बचत यानी सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, नो, सर्दियों की शुरुआत का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ द ऑनसेट ऑफ विंटर, नो। दीपावली जो है जो मतलब मेनली पहले तो ये याद रखना अमावस्या पर, अमावस्या के दिन उसको मनाई जाती है। और ये क्या है? अंधकार पर प्रकाश और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत है ये। ठीक है, और किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? जो भगवान राम थे, उनके 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटकर आने की खुशी में दीपावली को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, त्योहारों के दौरान बनाए जाने वाले विशेष पकवान, स्पेशल डिशेस कक्षा में किस विषय को पढ़ाने का सबसे अच्छा साधन हो सकते हैं? स्पेशल डिशेस prepared during festivals can be the best resource to teach which topic in the classroom? रसायन विज्ञान के सूत्र, फॉर्मूलाज ऑफ केमिस्ट्री, भारत की खाद्य विविधता और स्थानीय कृषि उत्पाद, फूड डाइवर्सिटी एंड लोकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, इतिहास की पुरानी तिथियां, ओल्ड हिस्टोरिकल डेट्स,
या फिर गणित के कठिन सवाल, डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो बेस्ट है, आप सभी को पता चल गया होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि जो भी त्योहारों के टाइम पे जो भी विशेष पकवान बनाए जाते हैं, स्पेशल डिशेस प्रिपेयर की जाती हैं, कक्षा में अगर उसको पढ़ाना है तो उसका मेन साधन क्या हो सकते हैं, भारत की खाद्य विविधता और स्थानीय कृषि उत्पाद। ठीक है, फूड डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट जो भी हैं उसमें अलग अलग कल्चर को फॉलो किया जाता है, तो उससे रिलेटेड त्यौहार भी डिफरेंट है, तो त्यौहार में बनाने जाने वाले डिश भी डिफरेंट है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। आंसर विल बी फूड डाइवर्सिटी एंड लोकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट।